दुबे जी, आप तो कानून जानते हैं, जरा बताइए, संभावना है क्या आज हमारे संविधान में कि कोई सरकार आसानी से इमरजेंसी लगा दे देश में? देखिए, इमरजेंसी भी सबसे पहला सवाल तो ये है कौन सी इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की इमरजेंसी अलग अलग है। स्टेट इमरजेंसी को निकाल दीजिए तो भी हमारे पास 2 प्रकार की इमरजेंसी है, एक 352 की, एक 360 की। अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 360 पर आना पड़ेगा, और 360 पर जिस समय आप जाते हैं वो आज तक तो लगी नहीं है। भारत में बड़े विकराल पोजीशनें हो चुकी हैं, सोना गिरवी रख चुका है, पेट्रोल डीजल पता नहीं मिला कि नहीं मिला, IMF कंगाल हो गया था, तब तो इमरजेंसी भारत में लगी नहीं। आज की परिस्थिति में अगर वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी, तो भाई इकोनॉमिस्ट भी बता सकते हैं कि क्या हमारे देश में ट्रेजरी बैन होने जा रही है, क्या हमारे देश में हम सैलरियां नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारे देश में हम किसी को खाना पानी नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि 360 यही कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को यह सेटिस्फेक्शन लगता है कि इनकी भारत में जो फिजिकल स्थिति है वो डामाडोल हो गई है और सरकार बिखर जाएगी या देश बिखर जाएगा और देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली देश में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, ऐसी पोजीशन में ट्रेजरी बंद करती है। तो ट्रेजरी बंद करना, क्या ट्रेजरी बंद करने की नौबत अभी है क्या? क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व तो हमें लगता है कि भरा हुआ है, भारत में ठीक ठाक चल भी रहा है, और वैश्विक सिचुएशन को आज देखते हुए मैं समझता हूं कि जो एजेंसियां हैं वर्ल्ड भर की, वो ये कहती हैं अगर किसी एक देश में जीरो रिसेशन की संभावना है तो वो भारत है, बाकी सबके पास समस्या है। जिस 31-30 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं वो 35 ट्रिलियन डॉलर घाटे में चल रहे हैं, और ट्रंप उसके लिए दुनिया भर पर पनिश कर रहा है कि भाई 35 ट्रिलियन डॉलर वो कैसे पूरा करे। वो 35 ट्रिलियन डॉलर घाटे में है और हम कहते हैं 2 लाख करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया, उसमें हम बात करें। खैर, लेकिन इमरजेंसी लगाने के लिए फिर 352 पर आना पड़ेगा, जो दूसरे तरह की इमरजेंसी है। दूसरे तरह की इमरजेंसी के लिए गृह युद्ध होना आवश्यक है, इंटरनल रिवॉल्यूशन या बाहर से युद्ध होना आवश्यक है। क्या भारत में कांग्रेस, या मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन जो लोग भी कह रहे हैं क्या भारत में वो इंटरनल डिस्टर्बेंस करने जा रहे हैं ताकि मोदी जी को परेशान किया जा सके या सरकार को, और सरकार उसमें इमरजेंसी लगा दे? क्या ऐसी संभावना है? या फिर उनके पास ये सूचना है कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर हमला करने जा रही है जिसकी वजह से हमको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी कत्तर की तरह? अगर इनमें से कोई आंकड़ा नहीं है तो संविधान तो अनुमति नहीं देता किसी प्रकार की इमरजेंसी की। अब उसके अलावा जो आप मुंह से कह लीजिए, तो आपका मुंह है, हमारा मुंह है। भारत में राइट टू स्पीच वो फंडामेंटल राइट है, भाई जिसको कहना है वो कह ले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स हैं वो एक भी नहीं, एक छोड़ दीजिए नहीं, दुबे जी, ग्राउंड हो या ना हो, सरकार चाहे तो लगा तो सकती है ना। पार्लियामेंट में कितनी मेजॉरिटी चाहिए उसको? सरकार को इमरजेंसी लगाने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगी तो 2 ही महीने के लगा सकती है, 2 महीने बाद उसको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि 1978 में एक संशोधन हो गया था। उस संशोधन में कहा कि अगर पार्लियामेंट भी इमरजेंसी सैंक्शन कर देती है तो जुडिशियल रिव्यू का कारण बनता है। पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, अब जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू में आपको सारे आंकड़े खोलकर दिखाने पड़ेंगे क्या ग्राउंड है कि नहीं, कि आप केवल सरकार है इसलिए लगा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है इमरजेंसी लगाना। अब तो 356 जो बड़े आसानी से इस्तेमाल की जाती थी, 9-9, 10-10 सरकारें इकट्ठी गिरा दी जाती थी, 356 के भी ग्राउंड नहीं बचते। अब 356 को भी सरकमफाइज कर दिया गया है कि आप अगर 356 लगा देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं हम दोबारा चालू करे दे रहे हैं, ये ग्राउंड गलत है। तो 352 और 360 तो बहुत बड़ी बात है, 356 अब आसानी से नहीं लगाई जा सकती। ओके, ऑल राइट।